अंशकालिक बनेंगे दैनिक वेतनभोगी, नई नियुक्तियों के दिशा निर्देश तय, जाने बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत व 31 मार्च 2025 तक 7 वर्ष की निरंतर सेवाएं पूरी कर चुके अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। करीब 8,000 अंशकालिकों को इसका लाभ मिलेगा। बैठक में वन विभाग के वन्यजीव विंग को शिमला से जिला कांगड़ा के धर्मशाला स्थित CPD KFW परियोजना कार्यालय भवन में स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ CPD KFW परियोजना कार्यालय को वन अरण्यपाल धर्मशाला के खाली भवन में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को परीक्षाओं की फीस तय करने का अधिकार प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के चिंतपूर्णी, जिला शिमला के सराहन विशेष क्षेत्र और जिला हमीरपुर के भोटा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया, ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ लगते क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण और अव्यवस्थित व्यावसायिक विकास पर अंकुश लगाया जा सके। मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों की मांग, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रस्तावों से संबंधित नए दिशा निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की। भविष्य में होने वाली नियुक्तियों के पहलुओं पर विचार के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाने और कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए निजी ऑपरेटरों की ओर से 18 सीटर टेम्पो ट्रैवलर के संचालन के लिए राज्य भर में 350 नए स्टेज कैरिज रूटों के साथ स्थानीय मांग के आधार पर नए अतिरिक्त मार्गों के आवंटन को भी मंजूरी दी। वहीं मंत्रिमंडल ने मेडिकल ऑफिसर के 81 पद भरने को भी मंजूरी दी है। 10वीं 12वीं की परीक्षा का मूल्यांकन 8 तक होगा पूरा, इस दिन तक निकलेगा रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मार्च में हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम 8 मई तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद बोर्ड 15 मई तक दोनों के परिणाम को घोषित कर देगा। वहीं रिजल्ट निकलने के साथ ही अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट भी डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं लाहौल स्पीति और पांगी क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश भर में 4 मार्च से शुरू हुई थी। इन परीक्षाओं का आयोजन अप्रैल के पहले सप्ताह तक चला। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 18 अप्रैल तक 12वीं का परिणाम निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन जिला चंबा के एक सेंटर की गलती के कारण 12वीं के अंग्रेजी विषय की परीक्षा को दोबारा करवाना पड़ा। इसके चलते मूल्यांकन कार्य भी देरी से शुरू हुआ। अब 10वीं 12वीं की कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 8 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। मूल्यांकन का कार्य पूरा होने के बाद बोर्ड प्रबंधन आगामी प्रक्रिया शुरू करेगा और 10वीं 12वीं कक्षा के परिणाम को 15 मई तक घोषित करने की योजना बना रहा है। अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल में कांग्रेस से नहीं चल पा रही सरकार, संजौली मस्जिद पर भी दी प्रतिक्रिया। हिमाचल में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के नेताओं की सोशल मीडिया पर टिप्पणियों पर गरमाई सियासत पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अनुराग ठाकुर ने तंज कसा है। उन्होंने गांधी चौक हमीरपुर में आतंकवाद के विरोध में आयोजित विरोध रैली में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी से सरकार नहीं चल रही है। कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है यह प्रदेश की जनता को पता चल गया है। रैली के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आतंकवाद के खिलाफ मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयानों में आज भी पाकिस्तान का प्रेम झलक रहा है। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की देश भर ने निंदा की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस हमले का करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वह सोमवार सुबह कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर अनुराग ने कहा कि कब्जा जमाएंगे, सनसनी फैलाएंगे, लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे। यह वक्फ बोर्ड की मानसिकता बन गई है। संजौली में भी जिस तरह से मस्जिद का निर्माण हुआ वह अवैध था। न जमीन के कागज, न मालिकाना हक और एक के बाद दूसरी मंजिल भी अवैध तौर पर बना दी थी। कई महीनों का समय मिलने के बाद भी जब कागज नहीं दिखा पाए तो नगर निगम आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि एक नहीं बल्कि सारी मंजिलें ही बिना मंजूरी के बनी हैं और मालिकाना हक भी अब तक वक्फ बोर्ड नहीं दिखा पाया है। अनुराग ने कहा कि यह एक नहीं, देश भर में ऐसे हजारों उदाहरण होंगे जहां वक्फ ने जमीनों पर कब्जा कर रखा है। हिमाचल में एक सप्ताह तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान, अंधड़ ओलावृष्टि का भी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान कई भागों में अंधड़ ओलावृष्टि का भी येलो ऑरेंज अलर्ट है। वहीं बीते दिनों हुई बारिश से कई भागों में व्यापक नुकसान हुआ।
चंबा जिले के चेली गांव के डोंडरा नाला में शनिवार रात बादल फटने से एक 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की नाले में बहने से मौत हो गई। 150 भेड़ बकरियां भी नाले में बह गई। उधर राजधानी शिमला में दोपहर बाद करीब 1:30 बजे ही अंधेरा छा गया। इस बीच गरज के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। कुल्लू में 9 घंटे हुई बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया। ओले गिरने से फलदार पौधों और गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 5 से 11 मई तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कई भागों में ओलावृष्टि के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने का येलो ऑरेंज अलर्ट है। हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। 5 से 9 मई तक कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं 10 व 11 मई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। प्रदेश में वन भूमि पर रह रहे लोगों को मिलेंगे पट्टे, बेचने का नहीं होगा अधिकार। हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार पट्टे मिलेंगे, लेकिन इन्हें बेचने का अधिकार नहीं होगा। इस जमीन पर खेती, बागवानी और पशुपालन कर लोग आजीविका कमा सकेंगे। सरकार ने पट्टे देने के लिए कसरत शुरू कर दी है। जून में दावे मांगे जाएंगे और नवंबर में वन अधिकार पट्टे वितरित किए जाएंगे। ऐसे लोगों को भूमि का अधिकार मिलेगा जिनकी 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियां वन भूमि पर रह रही हैं और आजीविका के लिए वन भूमि पर निर्भर हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा कदम, सभी राज्यों को दे दिए ये निर्देश। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना के बाद से भारत और पाकिस्तान में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए देश के सभी राज्यों को अलर्ट मोड में कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के यह आदेश ऐसे समय में आए हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और कभी भी जंग छिड़ने जैसा माहौल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर कहा कि 7 मई को सभी प्रदेश सुचारू तरीके से नागरिक सुरक्षा को सुनिश्चित कराने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे। बड़ी बात यह है कि मॉक ड्रिल का इससे पहले ऐसा ही अभ्यास साल 1971 में भी किया गया था। उस साल भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मोर्चों पर युद्ध हुआ था। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बार फिर सभी राज्यों को मॉक ड्रिल के निर्देश दिए हैं। इसके पीछे बड़ा कारण माना जा रहा है। लोन पर चल रहे हिमाचल के विभागों के ठाठ, कैग ने दिखाया आईना, कार्रवाई की चेतावनी। बाहर से कर्ज लेकर सरकारी कर्मियों को सैलरी दे रही हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के सरकारी विभागों के अपने ठाठ हैं। बजट में उन्हें जितना फंड मिलता है उससे ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, वह भी 2021-22 से, यानी कि बीते 4 साल से। ये खर्च कहाँ और क्यों हो रहा है, यह तो हिसाब किताब देखकर ही पता चलेगा। लेकिन इस हिसाब किताब पर नज़र रखने वाली कैग ने इस दुखती रग को दबा दिया है। कैग ने बजट से ज़्यादा खर्च करने वाले विभागों पर वित्तीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। कैग का कहना है कि उसका काम बजट आवंटन के हिसाब से विभाग के खर्चों का ब्यौरा विधानसभा में रखना है, लेकिन जब सरकारी विभाग ही वित्तीय अनुशासन को अनदेखा कर ज़्यादा खर्च करने लगते हैं तो कैग को दोबारा सारा हिसाब किताब चेक कर फिर रिपोर्ट बनानी पड़ती है। ऐसे में कैग का समय तो जाता ही है, साथ में दोगुनी मेहनत लगती है। कैग की परेशानी को इस बात से समझा जा सकता है कि उसे आखिर में जब सारे आंकड़े जुटाकर रिपोर्ट बनानी पड़ती है, लेकिन रिपोर्ट बनाते समय पता चलता है कि विभागों ने सीमा से ज़्यादा खर्च किया है। कैग का कहना है कि सरकारी विभाग बार बार वित्तीय अनुशासन के नियम की अवहेलना कर रहे हैं। अब कैग ने विधानसभा की लोक लेखा कमेटी से जवाब मांगा है। कैग ने वित्त विभाग से भी कहा है कि वह इस बात पर सफाई पेश करे कि सरकारी विभाग बजट आवंटन की हद तोड़कर क्यों इतना खर्च कर रहे हैं। वित्त विभाग की बजट शाखा ने सुक्खू सरकार के सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को चिट्ठी लिखकर उनसे भी सफाई मांगी है। प्रधान सचिव वित्त ने एक पत्र जारी कर वित्त वर्ष 2021-22 से बजट से ज़्यादा खर्च करने पर भी सभी विभागों से सफाई मांगी है। एचपीयू के कर्मियों को नहीं मिली सैलरी, फाइल रोकने वाले शिक्षा सचिव निदेशक पर उतारा गुस्सा। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा सुधार का दावा करने वाली सुक्खू सरकार के पास टीचरों को सैलरी देने के भी पैसे नहीं हैं। शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के टीचरों और नॉन टीचिंग स्टाफ ने सोमवार को अभी तक सैलरी नहीं मिलने के कारण कैंपस के बाहर प्रदर्शन कर गुस्सा जाहिर किया। इससे पहले भी टाइम पर सैलरी न मिलने से टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ धरना प्रदर्शन कर चुका है। कुलपति के चैम्बर के सामने प्रदर्शन करने वाले टीचरों का कहना था कि यूनिवर्सिटी बार बार सैलरी देने में देरी कर रही है। उनकी मांग थी कि यूनिवर्सिटी के सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को हर महीने की पहली तारीख को सैलरी दी जाए। इसके अलावा अप्रैल महीने की सैलरी भी जल्द दी जाए।
कर्मचारियों ने मांगे न मानने पर आंदोलन करने की धमकी दी है। टीचरों के एसोसिएशन का दावा है कि सैलरी देने में देरी के लिए शिक्षा सचिव और उच्च शिक्षा निदेशक जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पिछले 10 दिन से सैलरी की फाइल रोककर रखी हुई है। जब तक दोनों इस फाइल पर दस्तखत नहीं कर देते, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल सकती। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।